डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10 के इस साल एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे हम भेज रहे हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में जरूर आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के इसका अध्ययन करें, या जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लें और एक लाइक आप लोग जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों को जो है ऊर्जा प्रदान करता है ताकि हम कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए कर सके। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए हैं और इसको आपको हल कर बताते हैं कि कैसे हल किया जाता है। देखिए आपके पेपर में जो है कुछ ऐसे सेंटेंस दिए जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू टेंस यानी कि टेंस को ध्यान में रखते हुए उसे हल करना होता है। आपको जो है मेन वर्ब दिया रहता है यानी कि मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया भी दिया जा सकता है, जिसको क्या करेंगे आप टेंस के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करेंगे उसमें भरना होता है। तो कैसे भरेंगे, चलिए आप लोगों के लिए आज हम लाए हुए हैं एग्जाम प्रैक्टिस 2024 के लिए हाई स्कूल का पेपर में कंप्लीट द सेंटेंस। कैसे सेंटेंस को क्या करेंगे हम कंप्लीट करेंगे, यही चीज आपको हम सिखाने वाले हैं। तो एक बार और कहेंगे कि वीडियो को आप लोग फुल वॉच करें। ठीक है, अधूरा ज्ञान ना ले, पूरा ज्ञान ले। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को यहाँ से अंग्रेजी ग्रामर का प्रोवाइड होगा, जहाँ से आपको मिलेगा 70 में 70 पूरा मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखो पहला सेंटेंस दिया हुआ है आई शैल गो होम व्हेन ही। तो जान जाइए कि जब फ्यूचर टेंस के दो ऐसे वाक्य आ जाए जिसमें एक अधूरा हो दूसरा पूरा वाक्य हो तो उसको कहते हैं डबल फ्यूचर टेंस। और उसमें क्या करते हैं कि जो पूरा वाला वाक्य रहता है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग जिसमें रहेगा उसमें बनाएंगे, लेकिन अधूरे वाले वाक्य को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दिया है कि आई शैल गो होम व्हेन ही, तो ये पूरा वाक्य है, अधूरा वाक्य किसमें बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो ही के बाद लग जाएगा यहाँ पर कम दिया है तो इसको भर देंगे आप, इसका हो जाएगा आपका कम, कम में लग जाएगा क्या एस, तो क्या बन जाएगा कम्स बन जाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो दिया है द वर्क इज बीइंग डैश बाई मी, क्या दिया डू दिया है। तो जान जाइए कि ये आपका पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग और बाई का प्रयोग होता है, और पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो डू है तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डू का थर्ड फॉर्म हो जाता है आपका डन। तो ये हो जाएगा आपका दिस वर्क इज बीइंग डन बाई मी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो शी हैज बीन हार्ड सिंस लास्ट नाइट। इसमें दिया है वर्क दिया है, तो ध्यान दीजिएगा जिसमें सिंस का प्रयोग होता है और हैज बीन है तो वो क्या करते हैं उसमें आईएनजी लगता है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है। और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वर्क में क्या होता है आईएनजी, यानी कि वर्क में क्या करते हैं आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्किंग, क्या हो जाएगा वर्किंग, ये हो गया आपका वर्किंग। ठीक, ये यहाँ वर्किंग हो गया, यहाँ पर हो गया डन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कम्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट। तो यहाँ जो है यह डबल पास्ट टेंस है। डबल पास्ट में क्या होता है कि एक अधूरा वाक्य होता है दूसरा पूरा वाक्य होता है। तो जैसे फ्यूचर में होता है कि अधूरे वाक्य को जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और डबल पास्ट में क्या होता है कि अधूरे वाक्य को किस में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और पूरे वाले वाक्य को टेंस के अकॉर्डिंग जिसमें रहेगा उसी में बनाएंगे। लेकिन अधूरे वाले वाक्य को किसी में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, जिसका रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया द डॉक्टर रीच्ड आफ्टर द पेशेंट डाइड दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा DEATS डाइड डेथ डेथ, क्या हो गया आपका डेथ। ठीक है, अब है ही है टू आगरा स्टरडे गो। अब देखो यहाँ पर दे दिया है गो, यहाँ पर स्टरडे दे दिया है। तो आप ये जान जाइए कि जब स्टरडे दे दिया है यहाँ पर गो दिया है तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही है और यहाँ गो है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका वेंट। ये हो गया ही वेंट टू आगरा स्टरडे। ठीक, मतलब वह कल आगरा गया। यहाँ पर द लिटिल बॉय प्लेड स्टरडे ब्रेक। यहाँ पर भी देखो स्टरडे दे दिया है, यहाँ ब्रेक दे दिया है। तो जैसे स्टरडे यहाँ पर दिया था यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर भी हो जाता है द लिटिल बॉय ब्रेक ब्रोक ब्रोकेन, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका सेकेंड फॉर्म दोगे ब्रोक। ठीक, ब्रोक हो गया। यहाँ पर ऐसे ड्रेस मार देंगे, परीक्षा में ऐसे ड्रेस मार देंगे, यानी जो आपको फिल करना होगा आप उसको क्या करेंगे डैश मार देंगे, तो एग्जामिनर की जो है नज़र सबसे पहले पड़ेगी उस पर और जान जाएगा कि बच्चा जो है कुछ अलग किया है, तो आपको जो है जरूर कुछ ना कुछ बेहतर नंबर वो आपको देगा। अगला है
सी हैज बैड कोल्ड कैच। अब यहाँ पर भी देखो ये हैज आ गया है, तो हैज का मतलब यह है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और जहाँ हैज हैव लगता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दे दिया है हैज, यहाँ पर दे दिया है कैच, तो कैच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कैच काट काट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कैच का थर्ड फॉर्म लिख दोगे तो काट हो जाएगा, CAUGHT। इसके बाद अंडरलाइन आप लोग कर लेंगे, तो हो जाएगा सी हैज काट बैड कोल्ड। ठीक है, अगला है आई ए गुड स्टूडेंट, बी दिया है। बी का मतलब ये हो गया कि टू बी वर्क, टू बी वर्क का मतलब हो गया इज एम आर का प्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पेपर में आपको जरूर देखेंगे। अब यह हो गया, अब यहाँ पर बी का प्रयोग है, तो बी के साथ क्या करेंगे, तो इज एम आर का प्रयोग होता है, तो आई के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, आई के साथ प्रयोग हो जाएगा एम का। ये हो गया आई एम अ गुड स्टूडेंट, कंफर्म है। नेक्स्ट देखो 9 वाला, समवन स्टोलन माई बुक हैज हैड। अब दोनों में से एक लगाना है, यहाँ पर लगेगा क्या, तो जान जाइए समवन हो गया, एनी हो गया, वन हो गया, ये सब जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो एक वचन होते हैं, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। समवन किसी ने मेरी किताब चुरा ली, ठीक है, तो किसी ने चुरा ली, तो यह हमेशा एक वचन होगा, और एक वचन में किसका प्रयोग होता है, तो हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा समवन हैज, समवन हैज लगा दोगे, इसके बाद स्टोलन माई बुक, ये हो गया। लास्ट है आपका वी है द ताजमहल लास्ट मंथ सी। तो यहाँ पर भी देख लो आप लोग, लास्ट मंथ का मतलब क्या है, पिछले महीने, यानी कि काम जो है हो चुका है, ये आपका पास्ट टेंस हुआ, और सी है, और सी का सेकंड फॉर्म क्या लग जाएगा, सा। तो पास्ट टेंस में जो होता है सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, ये हो जाएगा वी, और सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा। इसका होगा वी सा द ताजमहल लास्ट मंथ। तो ये आप लोगों को 10 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पेपर में जरूर आपको मिलेंगे। खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको आप ध्यान से रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा होता है, और उसका रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में अगर नेगेटिव पूछ देता है तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, जिसका आप लोग अगर अध्ययन करते हैं तो इंश्योर आप लोग जान चाहिए कि आप लोगों को 70 में 70 मार्क्स हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 से दिलाने वाला है। और भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है, अगर आपको टेंस नहीं आता है, वॉइस नहीं आता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप एक एक टेंसों का आप अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।